कर रहे हैं और लगातार जो है योग के प्रति हमको भी ज्ञान देते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर हेमंत कुमार तिवारी जी और उपस्थित हमारे स्कूल के समस्त जितने भी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जितने भी हॉस्पिटलों से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, मैं सबका इस मंच से आभार करता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के युग में एक नई पहल, एक नई चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे बीच में मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई सुंदर सिंह राणा जी, हमारे एसएमसी की अध्यक्ष भाई मंजू देवी जी, हमारे पीटीए के अध्यक्ष के रूप में छोटे भाई जिनको अभी आपने सुना ऐसे उमेश मेहरा जी, जिला पंचायत डिगरा के प्रतिनिधि के रूप में छोटे भाई गोपाल मेहरा जी, हमारे पूर्व में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, सोमेश्वर मंडल के कोषाध्यक्ष के रूप में रहे छोटे भाई कृष्णा भंडारी जी, खीराकोट से क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में छोटे भाई उमेश मेहरा जी, हमारे छोटे भाई भरत भाकुनी जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कमलगिरी जी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में 17 से अड़ियाल से और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भाई शंकर बी जी और सम्मानित सभी युवाजन, बुजुर्गजन, बच्चे, मैं आप सबको फिर पुनः एक बार इस विद्या के मंदिर में आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज है पूरा देश, पूरा विश्व राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस योग के कार्यक्रम को मना रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह योग जो है आने वाले पिछले कुछ समय पहले भी यहाँ के जो ऋषि मुनि होते थे, तपस्वी लोग होते थे, वह भी इस योग के कार्यक्रम को योग को करते थे। और तब ये जो सुविधाएं आज यहाँ पर हैं, हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमको अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरीके के उपचार करने पड़ते हैं, तमाम तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन एक समय यह था कि तब ये सब सुविधाएं नहीं थी। लोग जंगलों में रह के, आश्रमों में रह के जड़ी बूटियों के सहारे, जड़ी बूटियों के माध्यम से और इन योगा अभ्यासों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। लेकिन एक समय फिर आया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार एक नई पहल की शुरुआत यहां पर की और पूरे देश में, पूरे विश्व में इस योग को आगे लाने का काम किया। क्योंकि यहां पर योग के संबंध में जो भी बातें रखी गई होंगी डॉक्टर हेमंत कुमार जी के माध्यम से या हमारे बच्चों के माध्यम से, जो योगाभ्यास के माध्यम से, उन सबको हमको अपने आप में अग्रसर करने की आवश्यकता है। हमको इसको और इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। हमको इस योग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे पूरे क्षेत्र में जो है ये योग पूरी तरह से फैले। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमको आने वाले भविष्य में इसको और गति देने की आवश्यकता होगी। तो आप सब को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए यहाँ पर कुछ बातें रखी गई, क्योंकि मैं लगभग स्कूल के कार्यक्रमों में आते रहता हूँ। पिछली बार यहाँ पर आपके माध्यम से जो है वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन कारणवश में नहीं आ पाया। उससे पहले भी हम यह विद्यालय में आए तो विद्यालय की स्थिति आपसे पहले वाले प्रधानाचार्य जी अवगत थे कि क्या थी। तो लोगों ने यहाँ पर मांगे की, मैंने आपकी मांगों को जो है माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, चाहे वो आज सामने की बिल्डिंग हो, चाहे ये सामने का प्रांगण हो, चाहे ये लैब का भवन हो, चाहे ये शौचालय हो, चाहे आपके स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था हो बैठने के लिए, चाहे आपका ऑफिस का फर्नीचर हो, यह सब जो है माननीय मंत्री श्रीमती रेखा रे जी के माध्यम से, आप सबके प्रयास से, हमारे यहाँ पर बैठे हुए जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, आप सबकी चिंता के कारण जो है यहाँ पर ये दिखने को मिल रही है। उसके साथ ही आपने आज जो है एक खेल ग्राउंड की बात रखी है और
यहाँ पर एक भोजन टीन सेट की बात भी रखी है। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय से कहना चाहूंगा, खेल ग्राउंड के लिए आप जो है भूमि का चयन करिए और उसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि जिस दिन आप यहाँ की खेल की जो भूमि है उसके लिए जो उपयुक्त भूमि होती है 40 बाय 50 मीटर मिनी स्टेडियम जो हमारा बनता है, 40 मीटर चौड़ाई 50 मीटर लंबाई, उतनी भूमि जिस दिन आप विभाग के नाम रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो खेल मैदान आपका यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा, आपने भोजनालय के लिए टीन सेट की बात यहाँ पर रखी थी। मैं उसके लिए 2.5 लाख रुपए जो है विधायक निधि की माध्यम से माननीय मंत्री जी की ओर से घोषणा यहाँ पर करता हूँ कि 2.5 लाख रुपए की धनराशि उस टीन सेट के लिए यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। और मैं समस्त यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित बच्चों को, समस्त अभिभावकों को, समस्त शिक्षा की जो हमारे शिक्षा मित्र, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम सबको एक साथ रहकर मिलजुल कर आगे बढ़कर इस योग दिवस को और आगे ले जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।